ये देखो, पूरे हॉल में कितनी गंद मचा रखी है बहू ने। सुबह के 8 बज गए, अभी पूरे घर में सफाई भी नहीं हुई, झाड़ू भी नहीं लगाई। पता नहीं अपने कमरे में कब तक सोती रहती है। ये कपड़े पड़े हैं सोफे पे, बॉल पड़ी है, बैग पड़ा है। और बताओ, कल की प्लेट और कप भी अभी तक टेबल पे पड़ा हुआ है, ये भी नहीं उठाई बहू ने। अरे ओ नीलम बहू, जरा बाहर तो आओ। जी माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं देता? पूरा घर किस तरह से फैला हुआ है। ना तो ये कपड़े फोल्ड हुए हैं, देखो सोफे पे बैठने तक की जगह नहीं है। और टेबल पे कल रात के कप और चाय पड़े हुए हैं। और देखो जमीन में कितना कचरा पड़ा हुआ है। तुम्हारी बेटी ने ना पेपर काट काट के फैला दिए हैं पूरे कमरे में। तुम सफाई नहीं कर सकती हो? 8 बजे तक सोती रहती हो। सुबह जल्दी उठ के घर की साफ सफाई कर लिया करो। सबसे पहले झाड़ू लगाई जाती है घर में। माँ जी, मैं रोज तो सारा काम समय से कर ही लेती हूँ। हाँ तो आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं किया? देखो सुबह के 8 बज रहे हैं, पूरा घर कैसा फैला हुआ है। अरे सवेरे सवेरे उठकर पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया करो। मुझे गंदगी जरा से भी पसंद नहीं है। अब सोफे पे बैठने तक की जगह नहीं है। देखो वो माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। अभी भी मेरी कमर में और मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मुझे फीवर होने वाला हो। हाँ, तुम्हें तो बस काम के बहाने चाहिए। जरा सा काम देखा नहीं कि तुम्हें तो पहले ही बुखार चढ़ने लगता है। मुझसे ये बहाने ना मारो तुम। माँ जी, इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, मैं कभी भी बहाना नहीं मारती हूँ। सच में माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि कल मैं गुड़िया को भी ना देख पाई, उसका होमवर्क भी ना करा पाई। देखो हॉल में ही उसका बैग रखा रह गया। हाँ बहू, तुम्हारे तो सारे काम ऐसे ही रहते हैं। जरा आसपास के घरों में जाके देखो, सबके घरों में काम धाम हो गया है। यहाँ तक कि चाय नाश्ता भी हो गया है। और हमारे घर में तो अभी मुझे चाय तक नसीब नहीं हुई है। ऐसा फैला हुआ घर देख के तो मेरा सर ही दर्द हो गया है। माँ जी, मेरे पेट में अक्सर बहुत भयंकर दर्द होता है। मुझसे ये दर्द सहन भी नहीं होता है। ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ पिया जाता है। यहाँ तक कि मुझे रात में नींद भी नहीं आती है। माँ जी, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के मेरा चेकअप करवा दो, तो पता चल जाएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो इस दर्द को सच में माँ जी सहन नहीं कर पाती हूँ। बहू, तुम्हारी तो आए दिन तबीयत ही खराब होती रहती है। पता नहीं तुम्हारे मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी पकड़ा दी और खुद तो छुट्टी पा ली। इधर मेरा सर दर्द दे दिया है। हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें दवाई देनी पड़ती है। कभी पास के डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है। अब तुम्हें बड़े डॉक्टर को दिखाना है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाए हम? माँ जी, ये पेट दर्द की प्रॉब्लम तो 5-6 महीने से ही हुई है। उससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, घर के सारे काम भी करती थी। जब से मेरा पेट दर्द होने लगा है, तब से बहुत दर्द होता है। सुबह उठा भी नहीं जाता, काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। माँ जी, तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हारी काम करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन पूरा दिन बकरी सा मुंह चला के खाती रहती हो। कभी लड्डू खाना है, कभी पेड़ा खाना है, कभी तुम्हें बाहर के कुछ खाना है, कभी तुम्हें घर का बनाना है। पूरे दिन तुम्हारी जीभ चलती रहती है, उस पर तो कंट्रोल है नहीं तुम्हारा। पेट दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब जाओ रसोई में और जा करके चाय नाश्ता बनाने का इंतजाम करो। तुम्हारे पिताजी भी अभी मॉर्निंग वॉक से आ रहे होंगे, उन्हें सुबह सुबह चाय चाहिए होती है। अभी तक सो सो के उठ रही है महारानी। पता नहीं कब चाय नाश्ता बनाएंगी, कब घर की सफाई करेंगी, कब दोपहर में खाना बनाएंगी। अरे कांता, क्या हुआ जो सुबह सुबह इतना चिल्लाकर शोर मचा रही हो? बाहर गलियारे तक तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा क्या हो गया जो इतना तेज तेज चिल्ला रही हो? अब तुम ही देख लो, बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और बहुएं घर को साफ सुथरा रखती हैं। लेकिन हमारे घर में देखो, रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त फैला है, चाय नाश्ते का कहीं अता पता नहीं है। ऐसी कैसी लक्ष्मी है ये? कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता है इस बहू को। हाँ, घर तो फैला हुआ है, लेकिन इसकी कोई वजह होगी। क्या हुआ बहू? वैसे तो तुम रोज उठकर ये सारे काम कर लेती हो, आज क्यों नहीं कर पाई? वो पिताजी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बस इसीलिए सुबह आंख नहीं खुली। मुझे सब पता है, तबीयत तुम्हारी इतनी कुछ खराब नहीं थी। तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलती हो। काम ना करना पड़े इसीलिए तबीयत का बहाना मारकर आराम से लेटी रहती हो। अरे कांता, कैसी बात कर रही हो? बहू रोज तो उठकर ये सारे काम करती ही है।
उसकी सच में तबीयत खराब होगी। देखो उसके चेहरे से भी पता चल रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सब पता है उसकी तबीयत कुछ खराब नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी है उसकी काम न करने की। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि मेरा घर इतना अस्त व्यस्त पड़ा है, अगर सुबह से कोई आ गया तो क्या सोचेगा कि मेरा घर कैसा पड़ा रहता है। ना तो घर के जूठे बर्तन धुले हैं, ना अभी रसोई चढ़ी है, ना घर की साफ सफाई हुई है। हे भगवान, कैसी बहू मिली मुझे तो। कांता, इतनी छोटी सी बात पर सुबह सुबह इतना शोर मचाने की या लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है। अगर बहू की तबीयत खराब थी और आज वो सुबह नहीं उठ पाई तो तुम ही उठ करके ये हॉल समेट लेती। इसमें क्या है, बस सामान अपने व्यवस्थित जगह पे रखना था। मैं क्यों कर लेती बहू के होते हुए ये सारे काम? जब ये सारे काम बहू के होते हैं तो मैं नहीं करूंगी। और हाँ, मेरी एक बात आप भी कान खोल कर सुन लो, ये मेरा और बहू के काम का मैटर है। आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखा करो, बहू से मैं निपट लूंगी। कांता, मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था। वैसे भी बेटी की शादी होने से पहले तुम ही कहा करती थी कि बहू बेटी बराबर होती है। तुम अपनी बहू को बेटी की तरह रखोगी, तो क्या तुम्हारी बेटी होती है इसी तरह से रखती उसको? उसकी तबीयत खराब होती तो क्या ऐसा ही व्यवहार करती उसके साथ? आप रोज सुबह घूम के आने के बाद गमलों में पानी डालते हैं। जाकर गमलों में पानी डालिए, वो सूख रहे हैं। ये घर का मामला है, हमारा सास बहू काम खुद निपटा लेंगे। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था। अब तुम्हारी मर्जी। बड़े आए मुझे भलाई का ज्ञान देने वाले, मुझे सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बहू, अब तुम किधर चली? वो माँ जी, मेरे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि सुधीर के साथ डॉक्टर को दिखा ही आऊं। अब ये बार बार का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बहू, तुम्हें पता भी है बड़े हॉस्पिटल में दिखाने पर कितने पैसे खर्च होते हैं? अरे जाते ही लूटने लगते हैं। इतने पैसे खर्च हो जाओगे कि तुम दिखा नहीं पाओगी। और फिर मेरा बेटा इसलिए इतने पैसे नहीं कमाता है कि बस तुम्हारी बीमारी पे ही लगा दे। तुम्हारा तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। माँ जी, सुधीर जी तो मुझसे 3-4 दिन से किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाने की बात कर रहे हैं, पर मैं ही बात को टाल रही थी। लेकिन अब दर्द इतना है कि मैं टाल नहीं सकती हूँ। अच्छा, तो तुम बड़े डॉक्टर को दिखाने जाओगी? मानोगी नहीं, पहले ही बेटे को भड़का दिया है। लेकिन मेरी भी बात कान खोल कर सुन लो। जाने से पहले पूरे घर को साफ सुथरा करके जाना, और चाय नाश्ता बना के जाना, रात के बर्तन धुल के जाना, और हम लोगों के लिए दोपहर का खाना भी बना के जाना। हमसे उम्मीद मत करना कि हम कुछ करेंगे। नीलम, उठ जाओ, दवा खा लो, तुम्हारी दवा का समय हो रहा है। अरे ओ नीलम बहू, कल तुमसे इतना कहा था, आज भी तुम सो रही हो घोड़े बेचकर। ये नहीं कि सुबह सुबह उठ जाओ, घर के सारे काम समेट लो। ये देखो, कल इतना समझाया था लेकिन कान पे जू तक नहीं रहेगा तुम्हारे। मुझे जाना होगा, रसोई में जाना होगा। माँ जी की आवाज आ रही है, आज वो फिर गुस्सा करेंगी। अरे नीलम, ऐसी नींद में बड़बड़ाती हुई कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो मुझे माँ जी बुला रही है, मुझे रसोई में काम करना है। नीलम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम से बेड पे बैठो। आज तुम कोई काम नहीं करोगी। और तुम्हें पता भी है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा 1-2 महीने में ही। क्या मेरे पेट में ट्यूमर है? इसीलिए मेरे पेट में इतना दर्द होता था। मैं कहूँ कि ये दर्द इतना सारा क्यों होता है, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। अब क्या होगा? आपने मुझे कल क्यों नहीं बताई ये बात? नीलम, कल तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अगर मैं तुम्हें ये बात बताता तो तुम और घबरा जाती। इसीलिए मैंने सोचा पहले तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। अभी तो मैंने ये बात घर में भी किसी को नहीं बताई है। हे भगवान, ये क्या हो गया है मुझे? मुझे तो सुई तक लगवाने में इतना डर लगता था, अब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कैसे करवाऊंगी? और जब मेरा ऑपरेशन होगा तो घर के काम धाम कैसे होंगे? मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। ये देखो महारानी, इधर पलंग पर बैठी बैठी आराम फरमा रही है। मैंने कल कितना समझाया था, लेकिन मजाल है कुछ समझ आया हो। क्यों बहू रानी, अभी तक सो के नहीं उठी हो या आँख नहीं खुली है?
घर के इतने सारे काम हैं। चाय के लिए तुम्हारे पिताजी भी इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक आराम से बैठी हो इधर अपने कमरे में। माँ, नीलम की तबीयत ठीक नहीं है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गया था। सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि नीलम के पेट में ट्यूमर है। जल्द से जल्द हमें उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा? कब कराना है ऑपरेशन? ऑपरेशन में तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। माँ, आप क्यों चिंता करती हो पैसों की? मैं पैसों का कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। अरे वही तो पूछ रही हूँ, कैसे करोगे तुम पैसों का इंतजाम? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने 1 लाख की मोटरसाइकिल उठवाई है। अब बताओ पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अब इनके ऑपरेशन में भी इतना सारा पैसा खर्च होगा। कहाँ रखे इतने पैसे? और तुम्हें तो पता है अब तो पिताजी भी तुम्हारे कुछ नहीं करते हैं, तो घर में जो ले दे के है कमाने का जरिया वो तुम ही हो। अब तुम ही इतने सारे पैसे खर्च कर दोगे तो घर का कैसे चलेगा राशन पानी? वो तो ठप ही पड़ जाएगा बेटा। पर माँ, नीलम की तबीयत भी बहुत खराब है। उसके पेट में जब देखो तब दर्द होने लगता है। उसका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं कहीं से भी पैसे इकट्ठे करूंगा और उसका ऑपरेशन करवाऊंगा। एक काम कर बेटा, तेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं, इसको मायके भेज दे। अब इसकी दर्द है, तकलीफ है, जो भी है मायके वाले ही देखेंगे। ऑपरेशन कराना होगा, उनके पास पैसे होंगे तो करा देंगे। जब ऑपरेशन हो जाएगा, भली चंगी हो जाएगी, तब हम बुला लेंगे इसको। इसके मायके भेज दो, मायके वाले जाने वही करवाए ऑपरेशन। हमारे पास तो अभी वैसे भी पैसे नहीं है। आज ही मैं इसकी माँ को फोन करके बोल देती हूँ कि अपनी बेटी को ले जाएं। पर माँ जी, मेरे मायके के हालात आपसे छुपे नहीं है। मेरे माँ और बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मेरे इलाज में लाख रुपए खर्च कर सकें। अरे वो तो जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहे हैं। हाँ तो इसमें मैं क्या कर दूं? तुम्हारे मायके वालों ने ही तो मुझे अपनी बीमार लड़की पकड़ाई है। अब बीमार बेटी है तो उसका इलाज तो उन्हें कराना ही पड़ेगा। हम थोड़ी ना करवाएंगे, हमारे अपने भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अब नीलम इस घर की बहू है तो उसके सुख दुख, जो भी दुख तकलीफ है वो हमारी है। हमें उसका साथ देना होगा। वो भी तो इसी घर में रह करके सारे काम धाम करती है और इस घर को अपना घर मानती है। अगर उसकी दुख तकलीफ में हम साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? हम उसके घर वाले हैं। सुधीर बेटा, तो मायके वाले भी तो उसके घर वाले हैं, उसके माता पिता हैं। उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना इसको देखने की। नहीं माँ, अब उनकी जिम्मेदारी कतई नहीं बनती है। अब नीलम हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको जो भी प्रॉब्लम होगी हम ही सॉर्ट आउट करेंगे। उसके मायके वालों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो कैसे करोगे सॉर्ट आउट? बताओ जरा, कहाँ है पैसे? वो माँ, मैं ये कह रहा था कि बाबूजी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपके नाम पर एक एफडी है, 1.25 लाख रुपए की। क्या आप उस एफडी को तुड़वाने के लिए तैयार हैं? जैसे तैसे मेरे पास जब भी पैसे हो जाएंगे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अभी मुझे पैसों की जरूरत है, तो माँ आप वो एफडी तुड़वा दीजिए ना। क्या तुम्हारे बाबूजी ने ऐसा कहा? उनकी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछे बिना मेरे पैसों को तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? और तुमने भी मुझसे कैसे कह दिया? भूल जाओ बेटा, मैं न तुड़वाऊंगी अपनी एफडी। वो मैंने अपने लिए करवाई थी। मैं बहू के लिए खर्च कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा। और बहू तुम अब बैठी बैठी पलंग पर आराम ही मत फरमाती रहो। अभी तुम्हारा ऑपरेशन होने में महीना भर है, तो जब होगा तब होगा। अभी तुम दवाई खा के घर के काम शुरू कर दो। जी माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? कैसे करवाएंगे ऑपरेशन? नीलम, तुम इसकी चिंता मत करो, पर मैं तुम्हारा ऑपरेशन जरूर करवाऊंगा। कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। भले ही मुझे अपनी मोटरसाइकिल क्यों ना बेचनी पड़े, पर मैं तुम्हारा ऑपरेशन जरूर करवाऊंगा। क्या मोटरसाइकिल बेचना पड़ेगा? नहीं जी, आप मोटरसाइकिल मत बेचिए। आप कितने खुश थे मोटरसाइकिल खरीद के, और आपका सपना था मोटरसाइकिल खरीदने का। कितने साल बाद आप उसको खरीद पाए हैं, वो भी अपने पैसों से। नहीं, मुझे नहीं कराना ऑपरेशन। आप मोटरसाइकिल नहीं बेचेंगे। कांता, आज बहू का ऑपरेशन हो रहा है। इतना बड़ा ऑपरेशन है,
तुम्हें कम से कम उसके साथ हॉस्पिटल तो जाना चाहिए था। क्यों? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या जो उसके साथ हॉस्पिटल जाऊं? जो कुछ करना है डॉक्टर को करना है, मुझे थोड़ी ना करना है। और फिर अगर कोई जरूरत हो तो अपनी माँ को बुला ले, मैं क्यों जाऊं? क्योंकि वो तुम्हारी बहू है और तुम उसकी सास हो, तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं जा रही। सुधीर का फोन है। हाँ बोलो सुधीर, क्या कह रहे हो? माँ, मैं ये कह रहा था कि नीलम का ऑपरेशन हो गया है। 2 दिन में उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी भी हो जाएगी। आप घर पे जरा उसके कमरे को साफ सुथरा कर देना। बहुत दिनों से ऐसा ही पड़ा था, तो अपने कमरे में आकर ही लेटेगी वो। बस बेटा, यही दिन देखने को रह गया था जो अब मैं तुम्हारी बीवी की कमरे की साफ सफाई करूं। अच्छा ठीक है माँ, मत करो उसके कमरे की साफ सफाई। एक काम तो कर दो, उसके खाने के लिए खिचड़ी या दलिया बनाकर हॉस्पिटल भेज दो। क्यों? मैं क्यों भेज दूं? उसकी माँ लेकर नहीं आई है क्या? मैं नहीं भेज रही कुछ भी बना बनू के। इतना दूर हॉस्पिटल है, उसकी माँ से बोल दो चली जाएगी और बना के ले आएगी, उसका घर नजदीक है। माँ, नीलम के पास भी तो कोई रुकेगा ना। मैं तो बाहर के कामों में रहता हूँ, कभी ये फॉर्म भरना है, कभी दवाइयाँ लाना है, कभी कुछ करना है। और उसकी माँ नीलम के पास ही बैठी हुई है। तो आप प्लीज खिचड़ी या दलिया बना के पापा के हाथ से भेज दो। सुधीर, तुम्हें अपनी बीवी की गुलामी करनी है तो कर ले, मैं ना उसकी गुलामी करूंगी। बहू है, बहू की तरह रहे। अब ऑपरेशन हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसकी सेवा करने लगूंगी। अरे भगवान, बहू के लिए थोड़ा सा दलिया या खिचड़ी बनाने में तुम्हारा क्या जाता है। लाओ, मैं एक्टिवा से अभी देकर आ जाऊंगा। हाँ तुम तो बीच में बोलो मत, तुम्हारा वो खटारा एक्टिवा चलता भी नहीं है, जगह जगह रुक जाता है। क्या लेके जा पाओगे? अरे मैंने घर का खाना पीना बना लिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं नहीं कर रही बहू की सेवा, जिसको करनी है सो कर ले। देखना भगवान, एक दिन अपनी इसी अकड़ की वजह से तुम बहुत पछताओगी। तो क्या बहू की सेवा करने लगूं? ये अकड़ थोड़ी ना है, मैं सास हूँ उसकी सास। अरे बहू भी तो बेटी जैसी होती है, तुम तो ये बात समझती ही नहीं हो। अरे भगवान, पूरे 1 महीने बाद हमारी बहू आ रही है, तो अब उसका कमरा साफ कर दो। 1 महीने से उसमें झाड़ू भी नहीं लगी है, कितना गंदा पड़ा है। हाँ तो आ रही है, खुद ही कर लेगी, मैं क्यों करूँ उसके कमरे की सफाई? कांता, 1 महीने पहले उसका ऑपरेशन हुआ है। तुमने उसे इधर बुलाने से मना कर दिया था। महीने भर तक वो अपनी माँ के पास रही है और उसकी माँ ने ही पूरी सेवा करी है। तो कम से कम इतना तो कर दो कि उसका कमरा साफ कर दो, उसके लिए कुछ खाने पीने को बना लो। आज वो आ रही है तो इतने दिन बाद। हाँ तो आ रही है, खुद ही बना लेगी। इतने दिन आराम तो कर लिया है अपने मायके में बैठ के। अभी भी उसकी तबीयत उतनी अच्छे से ठीक नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अभी भी उसे रेस्ट की जरूरत है। खूब कर तो लिया है 1 महीने रेस्ट अपने मायके में। प्रणाम माँ जी। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है। ये बताओ कि अब तो तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है, अब तो तबीयत भी ठीक हो गई है, दर्द भी नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों मुंह लटका रखा है तुमने? अब सब ठीक हो गया है तो घर की जिम्मेदारियां संभालो। पूरा महीना भर हो गया है काम करते करते। अरे भगवान, कैसी बातें करती हो। बहू के ऑपरेशन को महीना भर भी नहीं हुआ है और अभी भी उसे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। तो कम से कम उसे 10-15 दिन रेस्ट तो करने दो इधर। जितना रेस्ट करना था अपने मायके कराइए, अब ससुराल में क्या रेस्ट करेगी? मैं इसको रेस्ट नहीं करा पाऊंगी। अगर आई है तो काम तो करने पड़ेंगे। जाओ जाकर रसोई संभालो और काम धाम देखो। धीरे धीरे कर लिया करो। कौन कह रहा है तुमसे जल्दी जल्दी करो, लेकिन काम तो अब बहू को ही करने पड़ेंगे। महीने भर से कर रही हूँ मैं। और फिर बहू का एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो हुआ था, कुछ बड़ा वो थोड़ी ना हुआ था जो बहू इतने दिन तक परहेज करती रहे। चलो फिर वो अब ठीक हो गई हो तुम, काम धाम देख लिया करो थोड़े बहुत। देख लेना कांता, एक दिन पछताओगी तुम अपनी इस व्यवहार से। माँ, नीलम की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने उसे अभी और रेस्ट बोला है। धीरे धीरे ठीक होगी। अभी आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है माँ। अरे तो सहयोग के लिए क्या करूं? घर की बहू है तो घर की जिम्मेदारियां तो उसे संभालनी पड़ेंगी, काम धाम तो देखना ही पड़ेगा। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कब तक करती रहूंगी? माँ, कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तो नीलम की तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सारा काम नीलम ही संभालती थी। ना, मुझसे ना होगा। अरे बेटा, तू रहने दे, अपनी माँ से बहस मत कर। ये बता, बहू के लिए फल वल लेके आने हैं, मैं बाजार से लेकर आता हूँ। ठीक है पिताजी, ले आइए। नीलम, मैं भी बाहर से सामान उठा के लाता हूँ, तुम धीरे धीरे अपने कमरे में जाओ। ठीक है जी। अरे बहू बचाओ, मैं तो गिर गई, मुझे तो लग गई, मेरी कमर टूट गई। बहू कहाँ हो? सुनो तुम।
अरे क्या हुआ माँ जी, कैसे गिर गई आप? लाओ अपना हाथ दो, मैं उठाऊं आपको। अरे क्या बताऊं, ये कालीन में पैर फंस गया मेरा और मैं गिर गई। मेरे तो बहुत तेज कमर में लग गई बहू। मुझे जल्दी से कमरे में ले चलो। माँ जी, मैंने सुधीर को फोन कर दिया, आते ही होंगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे क्या हुआ माँ को? ये चोट कैसे लग गई? कैसे गिरी माँ तुम? कुछ मत पूछो बेटा, बस इधर ही फिसल के गिर गई, पैर फंस गया इस कालीन में, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अरे बेटा क्या हुआ कांता को? पिताजी, माँ फिसल के गिर गई थी, मैं डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। बोला है उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। अभी डॉक्टर ने उनको कुछ दिनों तक रेस्ट करने के लिए बोला है। और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ है। एक्सरे करा दिया है, रिपोर्ट आ जाएगी 2 घंटे में। माँ की दवाइयाँ निकाल देता हूँ खाने के लिए। प्रणाम माँ जी। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। मायके? मैं इधर गिर गई हूँ, दर्द से करा रही हूँ, और तुम्हें मायके जाने की पड़ी है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपनी सास को इस हालत में छोड़कर अपने मायके जाने में? है, तुम्हारी सास को जरूरत है तुम्हारी। माँ जी, जरूरत तो मुझे भी थी तुम्हारी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन तब कहाँ आपने मेरा साथ दिया था। मेरा कुछ भी काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि यहाँ आने से भी मना कर दिया था, क्योंकि अगर मैं आती तो मेरे खाने पीने के लिए आपको कुछ बनाना पड़ता, आपको मेहनत पड़ जाती। और तो और आपने पैसे देने से भी मना कर दिया था। मेरे पति को अपनी नई मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी थी, तो अब मैं क्यों करूँ आपकी सेवा जब आपने मेरी नहीं करी है? पर बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी सेवा करना। वाह माँ जी वाह, मेरा फर्ज बनता है आपकी सेवा करना, लेकिन आपका फर्ज नहीं बनता है कि बहू की जरूरत पे महीने 2 महीने उसकी जरूरत में काम आ जाओ या उसकी सेवा कर दो। उसमें तो आप घिस जाएंगी, आपकी नाक छोटी हो जाएगी या कट जाएगी, क्योंकि आप तो सास हैं, तो बहू की सेवा कैसे कर सकती हैं? लेकिन बहू से पूरी जिंदगी सेवा की उम्मीद कर सकती हैं, है ना माँ जी? तो अब मुझसे उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि आप मेरे दुख तकलीफ में काम नहीं आई थी, तो अब मैं भी आपके काम नहीं आऊंगी, जा रही हूँ मायके। अरे बेटा, तुम ही कुछ समझाओ बहू को। माँ अब इसमें मैं क्या कह दूँ? ये आपका और उसका मैटर है। तुम क्या देख रहे हो खड़े खड़े, तुम ही बोलो कुछ। अरे पहले भी जब मैं बहू और सास के बीच में बोला हूँ तो तुमने ही मुझे डांट कर मना कर दिया कि हमारे सास बहू के बीच में ना पड़ा करो। अब मैं क्यों पढ़ूंगा सास बहू के बीच में? तुम लोग आपस में ही निपटो। और बहू जो कह रही है वो खुद ही समझदार है, क्या कह रही है। मुझे कुछ कहने या बताने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है माँ जी, चलती हूँ। मुझे सब छोड़ के चले गए, मेरी कोई तकलीफ में काम नहीं आया। कांता, मैं तो तुमसे पहले ही कहा करता था कि बहू को बेटी बना के रखो, उसकी दुख तकलीफ में काम आ जाओ। पहले तो बहू सारे काम करती थी तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारी बात मानती थी, लेकिन तुम्हारे व्यवहार की वजह से ही वो ऐसी बदल गई है और ऐसा व्यवहार कर रही है। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार रोका टोका है कि तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। अब भुगतो कांता तुम। वैसे भी ये संसार का नियम है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तुमने बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अब जो कुछ भी करना होगा मैं ही तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम बहू से उम्मीद नहीं कर सकती हो। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज बहू ने अपने इस व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। हाँ कांता, आंखें खोलने के साथ साथ तुम्हारी अकड़ भी तोड़ दी है। बहुत अकड़ थी तुम्हारे अंदर।